और इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल उड़ान के फौरी बाद इंजन में आग लग गई थी, जिसके बाद स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि तैयारी में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। दरअसल उड़ान के फौरी बाद इंजन में आग लग गई थी और इसी के बाद फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग स्पाइस जेट की गई। तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्पाइस जेट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि उड़ान के फौरी बाद इसके इंजन में आग लग गई थी। एक बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तो बेहद अहम खबर, पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग क्योंकि उड़ान के फौरी बाद। पटना क्यों आई थी? पटना मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई थी। आप क्या वापस जा रहे हैं या स्पाइस? हाँ, भी जा रहे वापस। वापस जा रहे हैं। पैसिफिक आपको आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे में? पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। तो जिस तरह से अभी आपने सुना, जो आला अफसर हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि स्पाइस जेट ने उड़ान भर ली थी, लेकिन वहां पर जो फुलवारी शरीफ इलाका है वहां के लोगों ने वो आग देखी। उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने जो कंसर्न उसके ऑफिसर्स हैं, जो इंतजामिया है, उसको इत्तला दी और इस तरह से एक बड़ा हादसा जो है वो होने पार कर खिड़की से सर कितनी देर तक ऊपर थी सर? 20 मिनट। सर क्या नाम है सर आपका? सर गुड नेम सर? तारा रॉय माय वाइफ। हालांकि इस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि तैयारे में जो भी फ्लाइट पे जो मुसाफिर थे वो तमाम महफूज हैं। बरवक्त तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कर ली गई थी और इस तरह से तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तो पटना से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। उड़ान के फौरी बाद इंजन में आग लगी। साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है, उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। किसी डर तो काफी आया, हार्ट लगा कि अटैक हो जाएगा। कई आदमी तो अब पानी पीने के लिए ढूंढने लगा कि पानी दो, नहीं। एक आदमी तो बहुत जोर से तेज से वो पकड़ लिया, बोला कुछ नहीं होगा। फिर संतावना दे करके उसे शांत किया गया और इस तरह लग रहा था कि अब गाड़ी फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी। अब हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये स्थिति आ गई थी। कितने देर से ऊपर सर? ऊपर में क्या आवाज आ रही थी? फट 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 इस तरह की आवाज आ रही। लगा होगा क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, हम लगा क्या नहीं, हम तो दिखाई दे रहा था खिड़की से। लाइट जो जैसे बिजली चमकती है ना, उस तरह से एकदम पूरा अंदर में लाइट स्पार्क कर रहा था। हमारे सीट के नीचे ही था। लग रहा था कि अब क्या होगा। हाँ, लेकिन सेफ सब लोग सेफ आ गए।
थैंक भगवान को बहुत बहुत पायलट ने धन्यवाद। आपको लगता है कुछ से काम लिया? बहुत अच्छा से पायलट क्या बोल रहे थे आप लोग को बार बार? बोले कि आप लोग इत्मीनान से बैठिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, सीट पे हाथ हो रही थी और किसी को लेकर घबराहट हो रही थी अंदर? कहाँ करें, तब जरूर घबराहट हो रही है। पूछने तो उस समय क्या मन में आया जब लैंड किए यहाँ पर क्या मन में बस सबको इन्फॉर्म किए कि बता भगवान को धन्यवाद, हम लोग उतर के सेफली आ गए। आया? क्या नाम हुआ सर योर गुड नेम? डॉक्टर GN चौपाल। सर प्लीज। सब कुछ ठीक है। एयरपोर्ट डायरेक्टर से लेकर सबसे भी बात हुई है, सब कुछ नियंत्रण में, सब ठीक है। पैसेंजर भी एक पैसेंजर निकल गए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सब लोग सब निकल गए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। त्वरित मुझे जानकारी मिली है, मैं सब छोड़कर यहाँ तुरंत आया हूँ जानकारी लेने, और एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, एयरपोर्ट डायरेक्टर से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग, सब कुछ सुरक्षित है, सब ठीक है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि पैसेंजर भी निकल रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं भी किसी को नहीं। और जानकारी मिल पाई है कि क्या कुछ वजह आग लगने? नहीं, अभी जानकारी कर रहे हैं, क्या है नहीं अभी जानकारी हम भी स्वयं कर रहे हैं, फिर जैसा होता है जानकारी प्राप्त करके बताते हैं। अभी जस्ट आना हुआ है, आके जानकारी जो मिलती है देने का फिर बात करते अंदर हैं। नहीं गए हैं? अभी अंदर नहीं गया है, तुरंत हम जानकारी करके, मुझे जानकारी मिली तो तुरंत सुदूर क्षेत्र में हम भी थे, अभी तुरंत आने का काम किए हैं। जैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो लगातार अहम खबर आपको दे रहे हैं। पटना में स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी, उड़ान के फौरी बाद जिस तरह से अभी आपने सुना कि इंजन में आग लग गई थी। जो प्लेन में मुसाफिर थे उन्होंने देखा, जो नीचे फुलवारी शरीफ जो इलाका बताया जा रहा है वहां के लोगों ने देखा, साथ ही साथ जिस तरह से इसका बरवक्त फैसला किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सबसे अच्छी बात यह रही, सबकी दुआएं काम आई, तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे। और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि उनको एक दूसरी फ्लाइट के जरिए दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। अग्निपथ तनाजे के दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि ये आज का नया हिंदुस्तान है, ये भारत हल ढूंढता है। पीएम ने कहा कि नया काम करने में परेशानी होती है और मुसीबतें आती हैं। सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की, और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है, और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। अग्निपथ स्कीम के हवाले से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि मुसलसल नौकरियों की झूठी उम्मीद दिलाकर नौजवानों को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने पर मजबूर किया गया। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन नौजवानों को सिर्फ पकौड़े तलने का इल्म हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मजीद कहा कि मुल्क की मौजूदा हालत के जिम्मेदार सिर्फ पीएम मोदी हैं। अग्निपथ स्कीम की मुल्क भर में मुखालिफत हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट और लीडरान जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करने वाले नौजवानों के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। ख्याल रहे कि इस स्कीम के खिलाफ मुल्क भर के नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। कई शहरों और कस्बों से तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए हैं। वहीं अग्निपथ स्कीम के हवाले से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा है कि नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। प्रशिक्षण ली है, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। तो गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस।
आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत से अग्निपथ स्कीम के तहत 20 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि सरकार जो भी स्कीम लेकर आती है बाद में उसे पीछे हटना पड़ता है। भारत सरकार जो है संशय जो युवाओं के दिल में है उसको दूर किया जाए, तो हम 20 सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब का इंतजार हम लोगों को होगा। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है, चाहे SC/ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो। हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वापस लेती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे में भर्ती को लेकर के हो या NTPC में जो मामला चल रहा था, 1 साल से शांतिपूर्वक ढंग से नौजवान जो हैं मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंतर्गतवा जब प्रोटेस्ट हुआ, जब लोग सड़क पे आंदोलन किए, तब जाकर के सरकार को जो है ये बिल वापस लेना पड़ा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपोजिशन साजिश रच रहा है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपकी जो सियासी एलर्जी है, उसको नौजवानों के विकास की एनर्जी है, उसके खिलाफ आप एक षड्यंत्र और साजिश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी से आपकी सियासी एलर्जी हो सकती है, लेकिन नौजवानों के सकारात्मक एनर्जी के खिलाफ आप उसको साजिश के रूप में, षड्यंत्रों के रूप में आप उसका इस्तेमाल करें, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, जो लोग आपके विकास के रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, रोड़े बिछाना चाह रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं हैं। और वो हर ऐसे मौके पर जब विकास की बात आती है तो वो विनाश की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मोदी जी का विकास और दूसरी तरफ इन सियासी और षड्यंत्रकारी सूरमाओं का विनाश का अभियान, और उस अभियान के माध्यम से ये हमेशा देश में भ्रम भय का माहौल पैदा करते हैं। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्पिरेसी के संदूक को हमारे नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख करके मत चलाओ और मत छोड़ो, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से हो रहा है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नौजवान राष्ट्रवादी हैं, उनकी सोच पर, उनकी समझ पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कन्फ्यूज़न की कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद दिया गया है उनके विकास के रास्ते में, उनके डेवलपमेंट के रास्ते में, उनके प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में, प्रोग्रेस के रास्ते में, उस कन्फ्यूज़न की कॉन्स्पिरेसी के कुएं में किसी को फंसने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और अब बात करते हैं फादर्स डे की। जी हां, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुताबिक ममालिक में आज फादर्स डे यानी अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। 20वीं सदी के अवाइल में मां के आलमी दिन की कामयाबी के बाद वालिद की अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को मनाने का सिलसिला शुरू किया गया था। पेश है ये रिपोर्ट। वो सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। वालिद की मोहब्बत और शफकत, इनायत और खिदमत, मेहनत, हौसला और हिम्मत को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बाप एक अजीम इंसान है। माँ अगर बुनियाद है तो बाप उस बुनियाद को मजबूत करने का जरिया है। वालिद की मोहब्बत तहफ्फुज़ का एहसास है। वालिद एक अजीम तोहफे खुदावंदी है जो हर दर्द दुख सहकर औलाद से वफा करता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से।
एक बाप ही है जो दुनिया के मसाइब व मुश्किलात का सामना करता हुआ अपने औलाद की परवरिश करता है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी औलाद की खुशी। यही वजह है कि वो खुद रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेता है। मगर अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देता है। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आज फादर्स डे है, ऐसे में ये दिन खास अहमियत का हामिल है। इस दिन को मनाने का मकसद औलाद के लिए वालिद की शफकत और तरबियत में उनके रोल को उजागर करना है। यह दिन हर बरस जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। रवा बरस 19 जून को दुनिया भर के बेशतर ममालिक में यह दिन मनाया जा रहा है, जबकि दीगर कई ममालिक में यह मनाने की तारीख अलग अलग है। योम वालिद मनाने का आगाज 19 जून 1910 में वॉशिंगटन में हुआ। यह ख्याल सनोरा स्मार्ट डोड नाम की खातून ने पेश किया था। दरअसल उनकी मां की मौत के बाद उनकी परवरिश उनके वालिद ने की थी, इसलिए वो चाहती थी कि अपने वालिद को बता सकें कि वो उनके लिए कितने अहम हैं। ऐसे में उनका मानना था कि जब मां के लिए एक खास दिन है तो वालिद के लिए क्यों नहीं। इस दिन को ऑफिशियल रजामंदी 1924 में उस वक्त के अमेरिकी सदर कैलोन कॉली ने दी। बहुत सी इत्तलाआत में इस बात का तस्करा है कि सन 1966 में अमेरिकी सदर लिंडन जॉनसन ने हर बरस के जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाने का फैसला किया, जबकि यह भी कहा जाता है कि 1972 में फादर डे के मौके पर पहली बार तातील का ऐलान किया गया था। आज के इस दौर में ओल्ड एज होम में बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देती हैं, जो बहुत ही मायूस कुन है। वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कद्र थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसी बाप को पीछे छोड़ दिया जाता है और औलाद आगे निकल जाती है। बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोफेसर सिद्दीक हसन मेमोरियल स्कॉलरशिप तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाज़ेह है कि प्रोफेसर KA सिद्दीक हसन मेमोरियल PG स्कॉलरशिप का ये पहला बैच था, जिसमें PG के 28 मुंतखब बच्चों को फी बच्चा 1 साल के लिए 30,000 के चेक दिए गए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन अपनी तालीमी सरगर्मियों को मुस्तहकम करने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने के लिए प्रोफेसर KA सिद्दीक हसन मेमोरियल PG स्कॉलरशिप की शुरुआत कर चुका है। ये स्कॉलरशिप हर साल कुल हिंद सतह पर ह्यूमैनिटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन के होनहार तलबा को दी जाएगी। आसाम में सैलाब के बाद सूरत हाल मजीद अबतर है। आसाम के 28 अजला में 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं। सैलाब की वजह से अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रियासत भर में 373 रिलीफ कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। सैलाब की वजह से मकानात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं। लोग अपने सामान और मवेशियों के साथ महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। फौज की तरफ से राहत रसानी का काम किया जा रहा है। पानी तो पूरा भरा हुआ है वो भरोलो नदी का। अभी पाम से पानी निकल रहा है, लेकिन गाद वाल टूटने से वो पानी फिर हमारा तरफ चला आएगा। इसलिए सरकार को
एक डिमांड है हमारा तरफ से, आप जल्दी से जल्दी एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए इधर होलोक में। अभी जो गार्ड वॉल है वो ये बहुत पुराना है, सीमेंट बालू कुछ भी नहीं है, बीम नीचे में कुछ भी नहीं है, बीम भी नहीं है, ऐसे एक गार्ड वॉल बना रखा है। इसलिए एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए हमारा तरफ से सरकार को एक डिमांड है। नहीं तो ऐसे रहने से हमारा क्या होगा, हमारा सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया। पानी के लिए सबका लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है पूरा पानी है, अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। इसलिए हम क्या उपाय है, मेरा पान का पत्ता भी खराब हो रहा है, इसलिए हम निकल के आया है। कोई बिक्री करेगा, 2 पैसा मिलेगा, बाजार करेगा, घर में कोई सामान भी नहीं है, रेशन भी नहीं है, इसलिए हम निकल के आया है। हम घर का गार्जियन है, इसलिए हम बाहर निकला है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पूरा रुक्मिणी गांव वासियों का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम आपका चैनल का माध्यम से हम सबको बता रहा है कि ये समस्या समाधान करने के लिए जल्दी कैसे क्या करना है वो लोग को समझता है, लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में शदीद तरीन सैलाब की वजह से हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 25 तक जा पहुंची है। 4 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डॉक्टर इनामुर रहमान ने जानकारी दी कि सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सिविल इंतजामिया की जानिब से कश्तियों की मदद से राहत रसानी और इनखला का काम जारी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 122 साल में सैलाब की ये अब तक की बदतरीन सूरत हाल है। बिजली की फराहमी में रुकावट, इंटरनेट और दीगर मवासलाती निज़ाम सैलाब की वजह से दरहम बरहम है। महलवकीन की तादाद में मजीद इजाफे का भी अंदेशा है। राजधानी भोपाल के बल्दियाती इंतखाबात में पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन टिकटों की तकसीम से नाराज कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान अपनी ही पार्टियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत बुलंद करते नजर आए। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के साबिक काउंसलर्स ने कांग्रेस ऑफिस के अंदर जहां पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं बीजेपी में नाराज पार्टी वर्करों ने जमकर नारेबाजी की। टिकटों की तकसीम के बाद हालांकि दोनों ही पार्टियों की जानिब से नाराज कारकुनान को मनाने का सिलसिला भी देखा जा रहा है, लेकिन नाराज पार्टी कारकुनान अपने हरीफों को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने के लिए भी अपने हथकंडे अपना रहे हैं। भोपाल के 85 वार्ड में कांग्रेस ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार जबकि बीजेपी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देखिए, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने का कारण आज हमारे लिए ये हुआ कि अब अति हो गई है और जो नगरीय निकाय में जो चुनाव में टिकट बांटे गए, खासतौर से भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो इतने विसंगतिपूर्ण है कि उन कार्यकर्ताओं को जो 30-40 साल से लगे हुए 2-2, 3-3 बार के पार्षद जीते हुए हैं, उन लोगों को नजरअंदाज करके उन लोगों को टिकट दिया गया है कि जो कि सिर्फ जी हुजूरी, गुलामी और चापलूसी करते हैं, जिनका जमीनी आधार नहीं है, जिनको मोहल्ले के लोग पहचानते नहीं है, उनको टिकट देने का क्या कारण है, क्या वजह है, ये हमारी समझ में नहीं आती। देखिए, सभी कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं, जो वर्तमान में अभी पूर्व हो गए हैं, उन सभी पार्षदों ने आज कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कार्यालय आके इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देने की वजह यह है कि टिकट बांटने में जो धांधलाई की गई है, टिकट में अपने लोगों को, उन लोगों को टिकट दिया गया है जो जिनका कांग्रेस के लिए कोई समर्पण नहीं है, जो सिर्फ चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। इसलिए हमारा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझी तो वार्ड 56 में कांग्रेस जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारने की कगार पर है। पूरे बूथ अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, पालक और संयोजक भारतीय जनता पार्टी वार्ड 56 के यहाँ पे सब लोग, सारे बूथ अध्यक्ष, सारे लोग। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन में तनाज़ा मजीद गहरा हो सकता है। उन्होंने मगरबी मुमालिक से कीव की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने लंबी जंग के बारे में मुतनब्बे किया, साथ ही 4 नुकाती मंसूबे का खाका भी पेश किया। यूक्रेन के पास आखिरी वक्त तक मैदान जंग में साबित कदम रहने के लिए हिकमत अमली पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के साथ खड़ा रहने का ऐलान किया। वहीं फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है। सदर इमैनुअल मैक्रों को बाएं बाजू के रहनुमा जैन लुइस से सख्त मुकाबला है। चंद हफ्ते कबल सदारती इंतखाब जीतने वाले मैक्रोन को इस इंतखाब में सख्त
जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। मैक्रोन ने अप्रैल में फ्रांस में सख्त गिर दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी की रहनुमा मैरीन ले पेन को शिकस्त दी थी। पार्लिमानी इंतखाबात में उनका मुकाबला बाएं बाजू और ग्रीन पार्टी के साथ इत्तेहाद से है। वाज़ेह है कि कौमी असेंबली की 577 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।